बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़हम ख़ान और मैं हूं मज़हम ख़ान। आज हम वीडियो बना रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लिए जो अक्टूबर स्टार्ट होगा तो अक्टूबर पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। ये बात याद रहे कि जो अक्टूबर है वो 21 सितंबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलता है। इसको ज़ोडिएक साइन के एतबार से लिब्रा कहा जाता है, जिसका लॉर्ड वीनस है। तो पाकिस्तान के ज़ायचे में जो है वो कंडीशंस, इमरान खान की कंडीशंस और लोगों के बयानात, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हम 5 चीज़ें इस ख़ास एक वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर 1, अक्टूबर मजमूई तौर पर जो महीना है वो हमारे लिए क्या लेकर आएगा। दूसरा, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ सुना होगा कि इमरान खान साहब के साथ रूहानी क़ुव्वतें हैं। इस पर हम बहस करेंगे कि रूहानी क़ुव्वतें कैसी हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं। थर्ड, क्या ये जो अक्टूबर होगा इसमें सियासी सूरत हाल क्या होगी, सियासी ओहदों के बारे में क्या होगा। चौथा, क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे। पाँचवा, क्या वो अपनी सालगिरह अपने घर जाकर मनाएंगे अक्टूबर में, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस बात पर ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो इनको हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि अगर आप देखें इस वक्त अक्टूबर का हॉरोस्कोप, तो 23 सितंबर के बाद से अक्टूबर शुरू होगा। प्लानिटरी कंडीशन क्या है? सन इन लिब्रा, वीनस इन लिब्रा विद केतु इन लिब्रा, मून और जुपिटर इन 9th इन जेमिनी, सैटर्न इन पाइसिस, राहु इन एरीज, मार्स इन कैंसर एंड वीनस मर्करी इज इन वर्गो। ये बात है, ये है प्लानिटरी कंडीशन। तो आपको पता होगा या आपने मेरी वीडियो से देखा होगा कि जब हम किसी भी एक आदमी का या पाकिस्तान का ये पढ़ते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये हमने कैसे पढ़ना है, या ये वीक या ये ईयर या एक महीना कैसे पढ़ना है। तो महीने के लिए हम सन को यूज़ करते हैं। तो सन है इस वक्त लिब्रा में, जो पाकिस्तान के 3rd हाउस में है और मून और मार्स से स्क्वायर में है, जिसके साथ केतु बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि जो सियासी मामलात हैं उनको हमेशा से वीनस से पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से वीनस अफ्लिक्टेड है दोनों हॉरोस्कोप में, इमरान खान के हॉरोस्कोप में भी और पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ये जो अक्टूबर होगा आप इसको देखिएगा। जब अक्टूबर ख़त्म होगा तो फिर हम नवंबर पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये है कि जो अक्टूबर का महीना होगा ये सियासी अप्स एंड डाउन्स का महीना होगा। इसमें काफ़ी सारी नेगेटिव सियासी तब्दीलियाँ आएंगी, जैसे सियासतदानों के और हेड्स जो हैं इनके ओहदे तब्दील होंगे। ये बहुत गौर तलब है कि जो सियासी आदमी हैं, हेड्स हैं, इनके ओहदे तब्दील होंगे और ये आपको अक्टूबर में कहीं भी ओपनली बाहर नज़र नहीं आएंगे और आपको ये लगेगा कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त सियासी एतबार से और बहुत सारे लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब के साथ बहुत सारी रूहानी क़ुव्वतें हैं। चलें इस बात को मान लेते हैं। पहले तो ये मेरा एस्ट्रोलॉजर से सवाल है कि रूहानी क़ुव्वतें पढ़ते कहाँ से हैं। पहले तो अपने आप को ये पूछें। अगर आप 5वें घर से पढ़ रहे हैं, 9वें घर से पढ़ रहे हैं ख़ुसूसन, तो 9वें घर का जो लॉर्ड है वो तो मरकरी है और मरकरी बैठा हुआ 12th में, तो उनको वो रूहानी क़ुव्वतें जो हैं वो कैसे फेवर करेंगी। और ये कैसी रूहानी क़ुव्वतें हैं जो उनको जेल में रखे हुए हैं। हर रोज़ जिस दिन एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि बस अब एक उनका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, उस दिन से उन पर मुसीबत शुरू हो जाती है एक नई। कई आदमियों ने आपने देखा होगा कि वीडियोस बनाई हैं कि अब इमरान खान का सितारा बहुत अरूज पर है, तो अगले ही दिन उन्हें आर्मी जो है वो कोर्ट उसकी धमकी आने लगी। और अब ये है कि जी उनका जो मुकदमा है वो आर्मी जो है मिलिट्री कोर्ट्स उसमें चलाया जाएगा। ये एक और रूहानी क़ुव्वत उनके साथ आ गई। अल्लाह के बंदो, अगर आपको ये नहीं पढ़ना आता तो इसको छोड़ दें।
और कहाँ से रूहानी क़ुव्वतें पढ़ी जाती हैं? 9th घर जो होता है वो रूहानी क़ुव्वतों और आउटर सपोर्ट का होता है। अब ये बात याद रहे कि जो आउटर सपोर्ट है, मैंने पहले भी कहा था, जो अक्टूबर का महीना होगा जो ये शुरू हो रहा है, इमरान खान साहब को बाहर से ऐसी सपोर्ट मिल सकती है जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़े या उन्हें भेजने का कोई एस्पेक्ट निकले या कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें वो, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो खैर, पॉलिटिकल एज तो है वो तो ओवर हो गई, लेकिन कोई उनको रिलीफ मिल सके। और अक्टूबर में उनके जायचे में 9वें घर का लॉर्ड 12वें घर में अपने ही घर में मौजूद होगा और उस वक़्त जुपिटर का और मरकरी का आपस में परिवर्तन होगा। लेकिन 11 अक्टूबर तक प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें बिल्कुल फेवर मिलने के चांसेस ही नहीं हैं। अगर उन्हें कोई टेम्परेरी रिलीफ मिला तो ये मिल सकता है 12, 13, 14 अक्टूबर को, उसके बाद फिर चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं फिर बात कहता चलूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं और किसी भी तरीके से वो अपने मौक़ा पर बिल्कुल कायम रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उनको अपने बयान में तब्दीलियाँ लाना पड़ेंगी या उनके लिए दूसरे लोग उनकी रिक्वेस्ट करके एक शेडो सा डालकर उनके लिए फेवर्स मांगेंगे। और इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जाकर उन्हें टेम्परेरी रिलीफ होगा। दैट इज़ नॉट द रिलीफ जिसे हम ये कहें कि उनके लीगल केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई और सपोर्ट करे, कोई और उनको फेवर करे, कोई और उनकी जगह जाकर वादे वहीद करे, फिर उनको किसी और की वजह से सपोर्ट मिल सकती है। अब है कि क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? हर हाल में इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो बनाई थी कि डट के खड़ा है इमरान खान। बिल्कुल डट कर नहीं खड़ा, क्योंकि ये जो मीडिया पर आप खबरें देखते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। और आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशन की बातें, माफ़ी मांगने की बातें ये होती रहेंगी। और यहाँ पर जो एक और बड़ी गौरतलब बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पहले मौलाना फजल रहमान साहब को आगे किया था, अब अचकज़ई साहब को आगे किया है। तो क्या इमरान खान साहब अपने इन कॉलों पर कि जो फ़ैसला या जो बात अचकज़ई साहब करेंगे, क्या वो उसको मान लेंगे? आंसर नो, क्योंकि वो फिर घूमकर कहीं ना कहीं और एक नया स्टांस क्रिएट करेंगे। यही उनकी पॉलिटिक्स का खासा है और यही उनके लोग चाहते हैं। अगर आप देखें जो उनके इस वक्त हवारी हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो हर हाल में ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से इमरान खान की ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, उनको आसानियाँ ना हों, कि जी किसी तौर इमरान खान साहब एग्रीमेंट की तरफ नहीं आएंगे, वो किसी तौर माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो किसी भी तौर कोई बात नहीं करेंगे। इससे जो इमरान खान का जो एक विज़न है वो लोगों तक तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन यही लोग मजबूर कर रहे हैं कि अगर वो बयान दें भी तो वो बयान ना दे सकें ताकि वो फंसे रहें। और ये जो उनके हवारी हैं ये यही चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे, और इसी वजह से उन्हें रूहानी क़ुव्वतें फेवर नहीं कर रही। अगला है कि क्या वो अपनी सालगिरह अपने घर आकर मनाएंगे अक्टूबर में? बहुत सारी क़यासें आई हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस वक्त इस बात पर बहुत खुश हैं कि हो जो उनके स्पेशली उन्हीं पर वीडियोस बनाकर और उनकी तारीफ़ें ही करते रहते हैं पिछले 2 सालों से, और हर रोज़ एक नई तारीख देते हैं। इमरान खान साहब के लिए मैंने पहले कहा कि ये नेगोशिएशन के लिए दरवाज़े खोलेगा ये महीना। मेरे ख़्याल से ये सेकंड लास्ट चांस है उनकी ज़िंदगी का कि अगर वो इसको अवेल करें, फिर अगला चांस होगा नवंबर में, दिसंबर में। तो ये अगर चांस इनसे छूट जाता है या वो अपनी किसी बात को पूरे तरीके से थ्रू नहीं पाते, तो फिर उनके इम्कानात नहीं हैं कि वो अपने घर आकर अपनी सालगिरह मना पाएँ। इसकी प्लानिटरी एस्पेक्ट तो नहीं बनते। हाँ, अगर किसी की ख्वाहिश है तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो आज का व्लॉग जिस पर हमने 5 डिफरेंट किस्म के जो डिस्कशंस है उनको किया और आप तक ये बातें पहुंचाई कि अब अक्टूबर में देखिएगा क्या होगा। और ये मैं अक्टूबर से बिफोर टाइम ये बता रहा हूँ, ताकि कुछ लोग हमें ये कहते हैं जी आप ख़बरें सुनकर ही आगे चला देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी इमरान खान का जब तक आप नाम ना लें तो उनके लिए जो इस वक्त सियासी माहौल पाकिस्तान में इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है,
पाकिस्तान की तरक्की को रोके हुए है वो सियासी माहौल है। तो इसी वजह से हम सियासी माहौल पर वीडियो बनाते हैं, और उसकी बुनियाद क्योंकि इमरान खान है, इसलिए हमें मजबूरन उनका नाम लेना पड़ता है, उन्हें डिस्कस करना पड़ता है। आप अपने कमेंट्स हमें तमीज़ के दायरे में रहकर भेजें, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा, और जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ होगा। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।